हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। तो भाई आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक क्लास 11th का एक बहुत जबरदस्त चैप्टर है, जिसके अंदर से आजकल देखा जा रहा है नीट 2022 में देखे तो 2 क्वेश्चन आए थे और नीट 2023 में भी एक्सपेक्टेड अभी कम से कम 1 क्वेश्चन तो आने ही वाला है, 2 क्वेश्चन भी इसके आ सकते हैं। तो आज इस चैप्टर में, आज इस सेशन में हम कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करने की और आपको सारे कंसेप्ट समझाने की भी, कौन कौन से कंसेप्ट इसके अंदर यूज होते हैं, कैसे हमने उसको अप्लाई करने हैं। तो पहले अपनी डिटेल में आपको बता दूं, मेरा नाम है विशाल खट्टर और सामने मेरी फोटो लगी हुई है और ये 5+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। नीट कोच हूं और मेंटर 1 लाख प्लस नीट एस्पिरेंट एंड प्रोड्यूस मल्टीपल रैंकर्स। आप अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे विशाल खट्टर सर्च करना, यू विल गेट दी डिटेल्स ऑफ माय प्रोफाइल और आपको उसके बाद वहां पे जाके मुझे फॉलो करना है, सो दैट यू कैन गेट एक्सेस टू माय स्पेशल क्लासेस एज वेल एज प्लस कोर्स। तो भाई आज के सेशन में, इस वीडियो में पूरे सेशन को जरूर देखना, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन पूरा कवर करने वाले हैं, मतलब जड़ से उखाड़ने वाले स्ट्रेट लाइन को, सारी चीजें आपको बेसिक से बताने वाले हैं, ताकि आपको स्ट्रेट लाइन में कमांड आ जाए और आप अपनी स्ट्रेट लाइन के अंदर से कोई भी क्वेश्चन नीट के अंदर अटेम्प्ट कर पाओ, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आप उसको इजीली अटेंड कर पाओ। ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर दिस। स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। आपको चीजें बेसिक से क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं होगा भी हाँ ऊपर ऊपर से चीजें बताई जाएंगी, सारा बेसिक से बताया जाएगा। चलो भाई, बात किसकी करनी है? चैप्टर का नाम आपको पता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों इसका नाम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन रखा गया, पहले तो वो डिस्कशन करते हैं। देखो भाई, आप सभी को पता है, अगर फिजिक्स की बात करें ना, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, एक ही एक्सिस चेंज होंगी। वैसे हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। राइट की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, बाहर की तरफ आओगे तो पॉजिटिव जेड एक्सिस। अगर ओनली वन एक्सिस विल चेंज, ओनली वन एक्सिस विल चेंज, अगर एक एक्सिस चेंज होगी और एक के अलावा कोई एक्सिस चेंज नहीं होनी, देन इट विल बी अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मान लो क्या हुआ, मैं सिर्फ एक्स की तरफ चल रहा हूं, मैं सिर्फ एक्स की तरफ चल रहा हूं और एक्स में आगे पीछे जा रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा मोशन क्या होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और अगर सिर्फ वाई की तरफ जा रहा हूं तो क्या होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अगेन। अगर जेड की तरफ जा रहा हूं तो भी क्या होगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर 2 एक्सिस एक साथ चेंज हो रही हैं, मतलब मान लो मैं इस जगह मूव कर रहा हूं और 2 एक्सिस एक साथ चेंज हो रही हैं, तो हमारे पास क्या रहता है, मोशन इन अ प्लेन। अगर बात करूं मोशन इन अ प्लेन की, तो ये नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। और मोशन इन अ प्लेन में क्या होगा भाई, आपकी 2 एक्सिस विल चेंज टुगेदर। 2 एक्सिस एक साथ चेंज होंगी, 2 एक्सिस विल चेंज टुगेदर, एक साथ चेंज होने वाली है। तो आपको फर्क क्लियर होना चाहिए भाई, स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, इसमें क्या फर्क रहता है, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। भाई स्ट्रेट लाइन में तो क्या होगा, एक एक्सिस चेंज होगी, आप एक्स में जा रहे हो तो एक्स में जाओगे, वाई को चेंज नहीं करोगे, वाई में जा रहे हो तो वाई को चेंज करोगे, इसके बाद आपका एक्स और जेड चेंज नहीं होगा। सिर्फ एक एक्सिस चेंज हो रही है तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, 2 एक्सिस एक साथ चेंज हो रही है तो मोशन इन अ प्लेन। ये डिस्कशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद 2 छोटी छोटी सी और चीजें डिस्कस करता हूं भाई। हमारे पास ये डेल्टा और डी में क्या फर्क होता है। फिजिक्स में कई जगह हम यूज करते हैं डेल्टा, कई जगह हम यूज करते हैं डी। अच्छा, ये डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनाइट चेंज को। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनाइट चेंज को। और डी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज को। और इस स्मॉल चेंज का एक और नाम रखा जाता है, दैट इज डेरिवेटिव। इस स्मॉल चेंज का एक और नाम रखा जाता है, दैट इज डेरिवेटिव। भाई डेरिवेटिव करना होता है, आप ये बोल दोगे स्मॉल चेंज है तो डेरिवेटिव कर देंगे। अगर कोई भी चीज छोटी है और छोटी चीज कैलकुलेट करनी है, तो आपका सीधा सा आंसर होगा, फिजिक्स में छोटी चीज का मतलब होता है डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और एक जगह लिख रहा हूं डी एक्स अपॉन डी टी, एक जगह लिख रहा हूं डी एक्स अपॉन डी टी, तो इसमें बहुत फर्क है यार। ये है तो दोनों चेंज, लेकिन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एक बहुत बड़ा चेंज है, dx अपॉन dt एक छोटा चेंज है, और छोटे चेंज का नाम क्या रखा जाएगा, डेरिवेटिव। कैन आई से दैट दिस इज अ फाइनाइट चेंज, दिस इज अ फाइनाइट चेंज ऑफ x, x का फाइनाइट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फाइनाइट चेंज ऑफ x है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये dx बाई dt क्या है, दिस इज द डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। किसका डेरिवेटिव है, x का। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। चीजें बहुत आसान है, फाइनाइट चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, और फिर उसके बाद आ गया स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज का नाम क्या रख दिया, डेरिवेटिव। सो dx by dt एंड डेल्टा x by डेल्टा t आर द डिफरेंट थिंग्स। दिस इज अ स्मॉल चेंज, dx by dt इज अ स्मॉल चेंज, जिसका नाम क्या रखा, डेरिवेटिव। और डेल्टा x by डेल्टा t एक फाइनाइट चेंज है, एक बड़ा चेंज है, ठीक है। तो भाई चीजें ध्यान रखोगे आप।
अगर मान लो मैं ये लिख रहा हूं dy बाई डी एक्स, आपको दिख रहा है स्मॉल चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज ऑफ x, और स्मॉल चेंज का मतलब होता है डेरिवेटिव। सो दिस इज अ डेरिवेटिव। ये किसका डेरिवेटिव है? ये डेरिवेटिव है y का। किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में। तो क्या ये बात क्लियर है भाई? डेरिवेटिव ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई अब यहां से अब चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आपको पता है एक एक्सिस चेंज करनी है, दो एक्सिस आपने चेंज नहीं करनी, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, क्या फर्क रहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हुआ, ए से बी जाना था, ए से बी जाना था, तो ये जो इसका शॉर्टेस्ट पाथ है ना, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। इससे शॉर्टेस्ट पाथ कोई भी नहीं हो सकता। इस शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इस शॉर्टेस्ट पाथ का नाम क्या रखा जाता है? बहुत सिंपल सी बात है यार, तुम लोग बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, कैसा भी पाथ हो सकता है। मान लो इस पाथ से जा रहा हूं तो डिस्टेंस अलग है, इस पाथ से जा रहा हूं तो डिस्टेंस अलग है, इस पाथ से जा रहा हूं तो डिस्टेंस अलग है। तो भाई ये जो एक्चुअल पाथ होता है ना, द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या ये बात क्लियर हुई? और ये एक्चुअल पाथ फिक्स नहीं है, ये कैसा भी हो सकता है। और जो फिक्स नहीं होता वो कैसी क्वांटिटी होती है? वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और जो फिक्स होता है ना, इसके अलावा और कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ एक होता है। अगर शॉर्टेस्ट पाथ एक है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट एक है, अगर डिस्प्लेसमेंट एक है तो मतलब फिक्स है, और अगर फिक्स है तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फिक्स है तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कौन सी क्वांटिटी आ गई हमारे पास? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई आपको क्लियर होना चाहिए, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत अच्छे से क्लियर है सर हमारे को, ये चीजें पता है। लेकिन ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने दिमाग में बैठा लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। और ये लेक्चर टोटली कॉम्परेटिव बेसिस पे है, मतलब आपको नीट के अंदर कैसे यूज करना है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान रखना यार, जो आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है व्हाइल डिस्टेंस स्केलर है। आप अगर ऑरिजिन है, मान लो ये ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन से आगे की तरफ जा रहे हो ना, आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा। और ऑरिजिन से पीछे की तरफ आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? नेगेटिव, ठीक है। और घूम फिर के ऑरिजिन पे वापस आ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, ऑरिजिन से आगे तो पॉजिटिव, ऑरिजिन से पीछे तो नेगेटिव, घूम फिर के ऑरिजिन पे वापस तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, व्हाइल डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो पहला पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। व्हाइल डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। ऑरिजिन से आगे पॉजिटिव, ऑरिजिन से पीछे नेगेटिव, घूम फिर के ऑरिजिन पे वापस आओगे तो जीरो, ठीक है। अच्छा मेरी बात, दूसरी पॉइंट ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके इंडिपेंडेंट है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ऑरिजिन। अगर आप ऑरिजिन सिलेक्ट करके कहीं और रख दोगे ना, मेरा ऑरिजिन यहां पे है तब भी डिस्प्लेसमेंट वही होगी, अगर मैं ऑरिजिन को यहां कंसीडर करता हूं तब भी डिस्प्लेसमेंट वही होगी। सर समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? ये चॉइस ऑफ ऑरिजिन के इंडिपेंडेंट कैसे है? ये चॉइस ऑफ ऑरिजिन के इंडिपेंडेंट कैसे, एक बार समझा दो अच्छे से। चलो आओ समझने की कोशिश करते हैं भी ये चॉइस ऑफ ऑरिजिन के कैसे इंडिपेंडेंट है। सपोज ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन आप लोग जानते हो 0 0 वाला पॉइंट, आपका ये पॉइंट ए था यहां से 100 मीटर की दूरी पे, फिर एक पॉइंट बी था यहां से 300 मीटर की दूरी पे। सब जानते हैं अगर मैं ए से बी मूव हूं, ए की पोजीशन क्या है 100, बी की पोजीशन क्या है 300, अगर ए से बी मूव हुए हैं तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन।
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 300 माइनस 100, कितना आंसर आएगा 200। कितना आंसर आएगा 200। तो भाई हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 200 मीटर का। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 200 मीटर। बट मैंने क्या करा, मैंने ऑरिजिन को ही आगे शिफ्ट कर दिया। मैंने ऑरिजिन को आगे शिफ्ट कर दिया 40 मीटर से। नवा ऑरिजिन यहां पे था, ये नवा ऑरिजिन यहां पे था, और इसके बाद अब ए का डिस्टेंस कितना है, पहले था 100, 40 आगे शिफ्ट कर दिया, अब ए का डिस्टेंस 60 मीटर। ए का डिस्टेंस 60 मीटर और बी का डिस्टेंस पहले 300 था, 40 आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये बचेगा 360 मीटर। ये बचेगा 360 मीटर। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब मुझे फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, मुझे फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, ये हमारी फाइनल पोजीशन थी, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वो थी 260 माइनस 60, आंसर आया 200 मीटर। तो भाई ये डिस्प्लेसमेंट पे तो कोई असर नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट पे कोई असर नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट वही की वही है। अगर आपने ऑरिजिन आगे शिफ्ट कर दिया ना तो डिस्प्लेसमेंट फर्क नहीं पड़ती। तो आप ऑरिजिन को यहां लो, चाहे ऊपर लो, चाहे मिडल में लो, ऑरिजिन से डिस्प्लेसमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो भाई यही पॉइंट हमने लिखा था, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ऑरिजिन। वो ऑरिजिन की चॉइस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। आप ऑरिजिन जहां मर्जी ले सकते हो, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। पहले तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ऑरिजिन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, व्हाइल डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अब एक आखिरी पॉइंट हमारे पास इसके अंदर आता है। मान लो मैं ए से बी जाना चाहता हूं, ए से बी जाना चाहता हूं, तो ए से बी जाने के बाद पहले मेरा पाथ 1 था और फिर मेरा पाथ 2 था। तो इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट किस केस में ज्यादा होगा, सोच में पड़ जाएंगे बच्चे, सर पाथ चेंज हुआ, इस पे कोई ना कोई तो फर्क पड़ेगा। भाई डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप पाथ को जैसा मर्जी चेंज कर लो, पाथ चेंज करने से डिस्टेंस चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट पे कोई असर नहीं होता। Displacement is the shortest path and it will remain fixed. If you are changing the path, the displacement will never gonna change. Displacement will only change whenever there is change in the position. जब पोजीशन चेंज होगा। तो एक तीसरा पॉइंट जो हमारे को बहुत जबरदस्त तरीके से मिलता है, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर, सॉरी, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड डिपेंड्स किस पे डिपेंड करेगा, ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सिर्फ इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता, वो पाथ पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। क्या ये बात क्लियर है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ओनली। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ओनली। क्या चीजें क्लियर है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी और बहुत ही जबरदस्त चीजें थी भी। स्ट्रेट लाइन में एक एक्सिस चेंज होगी, डेरिवेटिव और डेल्टा में क्या फर्क है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, डिस्प्लेसमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और आपको बता दूं भाई, अनअकैडमी पे हमारा जो ये अर्जुना बैच है, ये अर्जुना बैच बिल्कुल इससे भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। इसमें तो क्या होगा, आपको वन शॉट मिल रही है, वहां डिटेल में विद द कवरेज ऑफ क्वेश्चंस हम अर्जुना बैच 2.2 आपको लोगों के लिए लेके आए, जो 29 जुलाई को शुरू हो चुका है और नीट यूजी 23 को टारगेट कर रहा है, 2023 को टारगेट कर रहा है। और आप इसके अंदर एनरोल हो सकते हो बाय यूजिंग अ कोड खट्टर10, KHATTAR10। इसका यूज करके आप एनरोल हो सकते हो और मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो इसके अंदर ये कोड का यूज करके। अब यार यहां पे और वहां पे फर्क क्या है? वहां पे डाउट बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं। आप लोग कोई अर्जुना का हो ना, उनसे पूछना भी कैसे इंटरेक्शन हो के हम आपके डाउट बढ़िया तरीके से दोबारा एक्सप्लेन करते हैं आपको चीजें। मतलब अगर आपको समझ नहीं आते, डिफिकल्ट की चीज को 2 बार एक्सप्लेन करना। अब ये रिकॉर्डेड सेशन है, यहाँ पे हो ये चीज हो पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यूट्यूब पे ये होना पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसलिए हमने अर्जुना बैच करा जहां पे डाउट्स ले पाओ, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा होगी, उसके बाद इंटरेक्शन ज्यादा होगी। तो बहुत सारे बेनिफिट है यार यहाँ पे। पढ़ाई तो आप यूट्यूब से कर सकते हो, लेकिन एक शेड्यूल टाइम पे लाइव क्लास लगाना, वहां पे बैठना पढ़ने के लिए, और उसके बाद अपने टीचर से मेंटरशिप लेना, अपने टीचर से गाइडेंस लेना, अपने टीचर से सीखना भी कैसे क्वेश्चन करना है, एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आई विल सजेस्ट यू टू ज्वाइन दिस अर्जुना बैच बाय यूजिंग अ कोड खट्टर10। बहुत धुरंधर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं जो ऑनलाइन फील्ड के, जैसे रितु मैम और अनुराग तिवारी सर आपको बायो पढ़ाएंगे, अरविंद सर और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, और सौरभ शर्मा सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो चीजें साफ साफ क्लियर है दैट
वी आर गोइंग टू मेक 2023 नीट एज इजी एज पॉसिबल फॉर एवरीवन इन द अर्जुना। मतलब कोशिश करेंगे इतना आसान बना दे भाई सबके लिए क्रैक करना आसान हो जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा मानता हूं, लेकिन हम कंपटीशन को ऐसा लेवल तक ले जाएंगे, इतने नंबर ले आएंगे भाई कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। 670 680 690 स्कोर करने के बाद किस चीज का कंपटीशन यार, फिर तो एडमिशन होना ही होना है, फिर तो गवर्नमेंट कॉलेज हमारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये अर्जुना बैठे, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगे, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। दो तरीके के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। अब आपकी मर्जी आपने किसके अंदर एनरोल होना है। आप प्लस के अंदर लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कोर्स मिलने वाले। और ये प्लस के अंदर क्या क्या नहीं मिलेगा जो आइकॉनिक में मिल रहा है, दैट इज पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू प्लान योर स्टडीज। फिर उसके बाद स्टडी मटेरियल भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। टेस्ट एनालिसिस, आपने टेस्ट तो दे दिया, उसको एनालाइज कौन करेगा वो भी देखना है। पर्सनल गाइडेंस भी बहुत जरूरी होती है। तो ये चीजें आपको सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेंगी, प्लस में नहीं मिलने वाली, प्लस में नहीं मिलने वाली। तो आइकॉनिक के फायदे मैंने आपको बता दिए। एक ये वन स्टॉप सोल्यूशन है जहां आपको मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, और फिर यूज दी नीट यूजी रैंक प्रेडिक्टर फॉर फ्री एंड गेट एन एस्टिमेटेड रैंक। इस स्कैन कोड का यूज करके, बार कोड का यूज करके आप लोग अपना रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हो, नीट में आप कितना रैंक स्कोर करने वाले हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नीट मेगा यूजी मेगा कॉम्बैक्ट इज बैक, स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर नीट यूजी 2023 एंड 24 एस्पिरेंट्स। 45 मिनट का टेस्ट है, 7 अगस्त को होने वाला है, 28 क्वेश्चन इसके अंदर होने वाले। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट देके आप 5 लाख तक की स्कॉलरशिप, 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप देख सकते हो। लाख बोल रहे हैं यार, करोड़ की बात है, करोड़ों की बात हो रही है, 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप देख सकते हो। टोटल 31,000 विनर्स होने वाले और पार्टिसिपेंट 2,70,000 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो आप लोग भी इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। और बाय यूजिंग अ कोड आपको पता होना चाहिए, खट्टर 10 का यूज करके, KHATTAR खट्टर और 10, इसका यूज करके आप इसके अंदर एनरोल हो सकते हो और मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, तो भाई ये चीजें अनअकैडमी ऐप पे आपको मिलने वाली है। प्ले स्टोर पे जाओ, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो। विशाल खट्टर सर की प्रोफाइल को फॉलो कर लेना। ये नाम आप अनअकैडमी पे सर्च करोगे तो मेरी प्रोफाइल आएगी, वहां पे जाके फॉलो कर लेना और बढ़िया तरीके से कोर्सेस के अंदर एनरोल हो जाना। चलिए, सो लेट्स डिस्प्लेसमेंट की शुरुआत हो चुकी है। डिस्प्लेसमेंट की शुरुआत होने के बाद खत्म भी हो चुका है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के फंडे जबरदस्त तरीके से हमारे को क्लियर हो चुके हैं। So let's go for the next thing, that is the difference between speed and velocity. Speed and velocity. ठीक है, देखो स्पीड तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमने यहां पे ज्यादा बातें डिस्टेंस की करनी नहीं है, तो इसलिए सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसलिए हम स्पीड की भी ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसकी यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड। इसके डायमेंशन की बात करता हूं तो डायमेंशन क्या रहेंगे, डिस्टेंस के लिए होते हैं एल, टाइम के लिए होंगे टी, तो एल टी -1। पता है ना, ऊपर डिस्टेंस के लिए एल, टाइम के लिए टी, ये बेसिक सी बात है। दैट इसके डायमेंशन एल टी -1 है। और क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो ये भी कैसी रहने वाली है, दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होने वाली है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होने वाली है। वाइल वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की बात करूं ना तो वेलोसिटी और स्पीड, इसमें फर्क क्या है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका यूनिट भी क्या रहने वाला है, मीटर पर सेकेंड। इसके डायमेंशन भी क्या रहने वाले हैं, डायमेंशन वही रहेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, और टाइम के लिए तो टी आने वाले। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, एल टी -1। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, एल टी -1। अगेन इट इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल और टाइम के लिए टी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगेन स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्या आपका स्पीडोमीटर जो कार्स में लगा हुआ है, क्या कभी वो नेगेटिव स्पीड शो करता है, नहीं सर, क्योंकि वो डिस्टेंस और टाइम को रिलेट कर रहा है। अब वेलोसिटी तो नेगेटिव होगी, ऑरिजिन से आगे जाओगे तो पॉजिटिव, ऑरिजिन से पीछे जाओगे तो नेगेटिव। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। तो लिखेंगे स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव। फिर उसके बाद वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, velocity can be positive, negative or zero. Velocity can be positive, negative or zero. कुछ भी हो सकती है यार। Velocity can be positive, negative और zero। यार चीजें बहुत इजी हैं यार, ये
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फर्क, स्पीड वेलोसिटी का फर्क, वेलोसिटी और स्पीड में कैसे अंतर करेंगे, कैसे डिफरेंस करेंगे, आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम सीधा चलेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड की तरफ, कितने टाइप्स की स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की तरफ, क्योंकि चैप्टर में डील वेलोसिटी से ही करना है। हम डायरेक्शन को भी मैटर लेके चलेंगे, डायरेक्शन एक हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा भाई, किस तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए और किस तरफ नहीं होगी। 4 तरीके की वेलोसिटी है, सीधा सीधा नाम लिख के, बिल्कुल ऊपर ऊपर से नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल डीप में घुस के समझाएंगे। पहले तो है यूनिफॉर्म। यार यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सबको मतलब पता होना चाहिए, दैट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, if a body is moving with a constant velocity that it is covering equal displacement in equal time, पहले 10 सेकंड में 50 मीटर कवर करा तो अगले 10 में भी 50 मीटर कवर करा, तो दैट मीन्स इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, वेरिएबल वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है। मान लो पहले उसने 10 सेकंड में कवर करे 50 मीटर, अगले 10 में कवर कर रहा है 60 मीटर, दैट मींस उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, और अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। तो आप क्या बताओगे, उसकी वेलोसिटी कितनी है, पहले कम है, फिर ज्यादा है, फिर और ज्यादा होगी, फिर और ज्यादा होगी, तो आप क्या निकाल लोगे उसका, कभी भी कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी हो ना, उसका एवरेज निकलेगा। उसका क्या निकलेगा, एवरेज। यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मींस वेरिएबल। फिर अगर वेरिएबल है तो क्या निकालेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। और एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होगा, उसने कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करा, स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक कितना डिस्प्लेसमेंट था और कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नाउ व्हाई आई एम यूजिंग डेल्टा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है, वो निकलती है चेंज इन पोजीशन, और क्योंकि बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज इन पोजीशन है, तो इसलिए डेल्टा यूज कर रहे हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। देखो डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली मतलब बताओ ना, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, कितना पोजीशन में चेंज हुआ, कितना पोजीशन में चेंज हुआ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसके बाद हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस। तो भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आप लोग याद रख लो, पता नहीं कितनी देर में कैलकुलेट कर पाओगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फिर आएगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस। यार इसमें ना सबको बहुत दिक्कत होती है, सुनना, द वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब एवरेज का मतलब है पूरी जर्नी में कितनी वेलोसिटी थी, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछेंगे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछेंगे, ना टाइम को बढ़ाना है ना टाइम को कम करना है, मतलब देयर इज अ वेरी स्लाइट चेंज इन द टाइम, टाइम का चेंज बहुत छोटा होगा। और छोटे से मेरे दिमाग में याद आ जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, एवरेज का मतलब पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस का मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पे मतलब आपको टाइम को चेंज नहीं करना, ना टाइम को बढ़ाना है ना टाइम को कम करना है, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहे हो। अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहे हो तो जनाब वहां पे टाइम का चेंज बहुत छोटा होगा, और छोटे चेंजेस के लिए डेल्टा नहीं लगता, डेल्टा नहीं लगता, उसके लिए क्या लगाते हैं, डीएक्स अपॉन डीटी, उसके लिए क्या आएगा, डीएक्स अपॉन डीटी। तो भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। अगर आप पोजीशन के फंक्शन का डेरिवेटिव कर दोगे ना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी आ जाएगी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी आ जाएगी। भाई बहुत इजी चीजें हैं, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल, वेरिएबल है तो एवरेज निकालोगे, एवरेज कैसे निकलेगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करके, टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। पर्टिकुलर इंस्टेंट है तो टाइम का चेंज छोटा, और छोटा चेंज है तो क्या लगा दोगे, डीएक्स अपॉन डीटी लगा दोगे, छोटा चेंज है तो क्या लगा दोगे, डीएक्स अपॉन डीटी लगा दोगे। चीजें आसान है ना। तो हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में सारे फंडे क्लियर है। फिर आई स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 4 तरीके की वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस के लिए डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करना जिनको नहीं आता, बड़ी जल्दी हम मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो लेके आ रहे हैं। आप लोग कमेंट करोगे ना वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो अभी मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है, तो उसके हिसाब से वीडियो आगे शूट कर देंगे, ठीक है।
तो बहुत ही जल्द आपके लिए वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है हमारे पास एक्सेलेरेशन की। अब यार ये एक्सेलेरेट करना क्या होता है, एक्सेलेरेट करना क्या होता है, एक्सेलेरेशन क्या होता है, हमें नहीं पता सर एक्सेलेरेशन क्या होता है। तो भाई तुमने कभी कार वगैरह तो चलाई होगी ना, अब कार वगैरह चलाई है तुमने, उसके एक्सेलेरेटर पे पैर नहीं, रेस पे पैर दिया होगा, या स्कूटी या बाइक की रेस दी होगी, तो उसको ही तो एक्सेलेरेट करना बोलते हैं। स्पीड का बढ़ना और कम होना, दैट इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन एंड रिटार्डेशन। अगर मान लो स्पीड बढ़ रही है या वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलेरेशन विल बी टेकन पॉजिटिव। अगर स्पीड कम हो रही है, एक्सेलेरेशन विल बी टेकन नेगेटिव। अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, मतलब चेंज ही नहीं हो रही, वहां पे एक्सेलेरेशन का कोई मतलब ही नहीं है, वहां एक्सेलेरेशन कितनी है, 0। तो एक्सेलेरेशन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड, एक्सेलेरेशन बेसिकली रिप्रेजेंट हाउ मच वेलोसिटी हैज बीन चेंज्ड, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। सो इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इट इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, इट इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी का चेंज हुआ टू द चेंज इन टाइम, कितना वक्त का चेंज हुआ, कितना वक्त का चेंज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सर बहुत आसान तो है ही, बहुत आसान यार। Change in velocity upon change in time is called acceleration. Now, again, there are 4 types of acceleration. There are 4 types of acceleration. Again, sir, फिर से भाई, uniform. Second one is non-uniform. Non-uniform. This is uniform acceleration. Then we have non-uniform acceleration. Third one is average acceleration. And fourth one is कौन सा था, भूल गए, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, नाउ वी हैव इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की। तो भाई यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला एक्सेलेरेशन। दिस इज सॉरी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, इसके अंदर चेंज नहीं होगा, ये होगा वेरिएबल एक्सेलेरेशन, मतलब जो एक्सेलेरेशन बार बार चेंज हो रहा है। और अगर एक्सेलेरेशन बार बार चेंज हो रहा है, सो दिस इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। वही बात है यार, एवरेज में देखो टोटल कितना चेंज हुआ और टोटल टाइम का कितना चेंज हुआ, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की बात करेंगे, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हो, टाइम का चेंज बहुत छोटा है। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हो, टाइम का चेंज बहुत छोटा है। अगर टाइम का चेंज बहुत छोटा है तो आंसर विल बी डीवी बाई डी टी, आंसर विल बी डीवी बाई डी टी। तो मतलब एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आया, एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है डीवी बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है डीवी बाई डी टी। क्या बातें क्लियर है, क्या चीजें क्लियर है, हाउ टू फाइंड एवरेज एक्सेलेरेशन, हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। अब मेरे पास यहां पे 4 फॉर्मूले बनते हैं। अब 4 फॉर्मूले के बाद मैं आपको छोटी छोटी बातें सिखाऊंगा, कैसे आपको एक ट्रिक से याद रखना है भाई कौन सी चीज क्या प्रोवाइड करती है, भाई कौन सी चीज क्या प्रोवाइड करती है। चले भाई फटाफट से बिना किसी देरी के आगे की तरफ चलते और आपको चीजें एक्सप्लेन करते हैं, भाई आपको याद कैसे रखना है ये सब कुछ। आ जाइए फटाफट से, सो लेट्स गो फॉर इट। मैं आपको बताऊं भाई यहां पे है क्या, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, dx बाई dt। एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है, dv बाई dt। मतलब आप x का डेरिवेटिव कर रहे हो तो वेलोसिटी, फिर v का डेरिवेटिव करोगे तो एक्सेलेरेशन, v का डेरिवेटिव करोगे तो एक्सेलेरेशन। लेकिन चीजें और अच्छे से क्लियर करता हूं। मान लो आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है dx बाई dt। सब जानते हैं सर वेलोसिटी का फॉर्मूला dx बाई dt है। अगर यहां से dx निकाल लूंगा तो क्या आएगा, v dt आएगा। यहां से dx निकाल लूंगा तो क्या आएगा, v dt आएगा। मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इतना सा डिस्प्लेसमेंट है, इतना सा। dx रिप्रेजेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, देखो मैंने बोला छोटी चीज कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएट करना है, छोटी चीज कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएट करना है, और बड़ी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, अब देखो आपके पास छोटी सी चीज है, ये छोटी क्वांटिटी है। अगर ये छोटी क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है ना, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। हम छोटी सी डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करेंगे, व्हाट आई विल गेट टोटल डिस्प्लेसमेंट, आई विल गेट टोटल डिस्प्लेसमेंट। सुनना, छोटी डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा कर दिया,
सारी सारी छोटी डिस्प्लेसमेंट को इकट्ठा कर दिया, मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही मतलब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू टोटल डिस्प्लेसमेंट, विल गिव यू टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज टोटल चेंज इन टोटल चेंज इन पोजीशन। ठीक है, ऐसी अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था dv बाई dt, तो यहां से dv किसके बराबर होगा, a dt, dv किसके बराबर होगा, a dt, और अगर dv a dt के बराबर होगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, आई विल गेट टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी, विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। सर अब इतनी चीजें याद कैसे रखेंगे, समझ नहीं आ रही, कैसे याद रखें चीजों को, हमारे बस के बाहर हो रहा है, हमारे बस के बाहर हो रहा है। तो चीजें याद रखनी तो बहुत आसान, आओ बताते हैं कैसे याद रखना है। आपको क्या करना है भाई, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद रखना है। अब ये फ्लो चार्ट आपके लिए एक ट्रिक बन के आया, एक वरदान बन के आया, जो आपको बढ़िया तरीके से याद करा देगा सब कुछ। सबसे पहले आएगी हमारे पास पोजीशन, पोजीशन के बाद होगी वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद होगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के बाद होगा एक्सेलरेशन। मैं आपको बता रहा हूं, आपने अगर आगे की तरफ जाना है तो डेरिवेटिव करके जाना है, आगे की तरफ जाना है तो डेरिवेटिव करके जाना है, पीछे की तरफ आना है तो इंटीग्रेट करके आना है, पीछे की तरफ आना है तो इंटीग्रेट करके आना, और इंटीग्रेट करने के बाद चेंज मिलता है। कितनी देर में याद हो जाएगी मैं समझ नहीं सकता आप लोगों के लिए। एक्स, वी और ए, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आगे की तरफ जाओगे तो डेरिवेटिव करके, पीछे की तरफ आओगे तो इंटीग्रेट करके। कैसे सर, सुनना, अब अगर आप x का डेरिवेटिव करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिलेगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू एक्सेलरेशन, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू नथिंग। उसके डेरिवेटिव से कुछ नहीं मिलने वाला, उसके डेरिवेटिव से कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब x का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी। a का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट, सॉरी v का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, v का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में आपको क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव तो कुछ दे ही नहीं पाएगा, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। अब आ जाओ पीछे की तरफ आना है, तो भाई ये a था, a का इंटीग्रेशन करके पीछे, अगर मैं a का इंटीग्रेशन करके इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, पीछे आने वाला हूं, पीछे आने के बाद चेंज मिलने वाला है, तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिलने वाली है। a का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपको a दे रखा है, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है तो इंटीग्रेट कर दो, v पूछा है, v दिया हुआ है, सॉरी v दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा है तो डिफरेंशिएट कर दो, और v का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में v का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में विल गिव यू चेंज इन पोजीशन, v का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में विल गिव यू चेंज इन पोजीशन। क्या ये बात क्लियर है? The integration of v with respect to time will give you change in position, and change in position basically represent displacement, and change in position basically represent displacement। तो भाई अगर आपको v दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा है तो डिफरेंशिएट करोगे, और डिस्प्लेसमेंट पूछिए तो इंटीग्रेट करोगे, डिस्प्लेसमेंट पूछिए तो इंटीग्रेट करोगे। ये छोटी सी ट्रिक है, ये छोटा सा मेथड है जो आपको पूरा बेसिक्स ऑफ, आज हमने इस वीडियो में क्या सिखाना है, बेसिक्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म तो शायद ना कर पाऊं इसमें, लेकिन बेसिक आपको सिखा दिया। एक चीज और आपको सिखाता है भी, मोशन कितने तरीके के और कैसे पहचानना है कौन सा मोशन कैसा है, ठीक है। और उसके बाद हमारा बच्चे का रिलेटिव वेलोसिटी, और अब कई बच्चे आ जाएंगे कमेंट करेंगे सर पूरा नहीं पढ़ा है वीडियो में। भाई देखो दो पार्ट में पढ़ोगे, चीजों को समझ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये 40-45 मिनट का वीडियो आपको इतने कंसेप्ट सिखा देगा भी आप कभी भूलोगे नहीं, लेकिन आपको ये 45 मिनट पूरे डेडिकेशन से, पूरे फोकस से आपको इस वीडियो को देखना था, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ऐसी अर्जुना बैच में क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, ढेरों क्वेश्चंस लग रहे हैं, तो आ जाओ अर्जुना के अंदर, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो भाई अब इसके बाद हमारा डिस्कशन चलेगा, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, ये हमारा सारा कवर हो चुका है भाई। अब कितने तरीके के मोशन होते हैं, हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फर्क देखा, हमने वेलोसिटी और स्पीड का फर्क देखा, हमने एक्सेलरेशन के बारे में बातें करी, हमने ये देखा किसके डेरिवेटिव से आपको क्या मिलने वाला है। अब चलते हैं मोशन के बाद। अगर बात करूं ना टाइप्स ऑफ मोशन की, अगर बात करूं टाइप्स ऑफ मोशन की, तो मोशन है दो तरीके के, मोशन है दो तरीके के, सब जानते हो।
दो तरीके के मोशन है, एक है यूनिफॉर्म मोशन, हाँ सर ये तो पता है, एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ना मतलब स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है, इसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, दिस इज विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दिस इज विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसके अंदर एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब ये दो तरीके के मोशन है, तो साफ साफ क्वेश्चन के अंदर मेंशन आएगा कब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और कब आपकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, कब आपकी वेलोसिटी वेरी कर रही है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो आपको करना क्या, एक साधारण सी बात करनी है, एक इक्वेशन यूज होगी दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके अलावा इसकी कोई इक्वेशन नहीं है। अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ना तो उसकी एक इक्वेशन है, कौन सी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर उसकी स्पीड बढ़ रही कम हो रही है, मतलब जैसे बताया था वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। इसके लिए चार इक्वेशन बनी है, एक तो है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एक है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। एक इक्वेशन और है, ये सब जानते हैं, एक होती है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड एट अ पर्टिकुलर सेकेंड, दिस इज u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। आपसे अगर पूछा जाता है ना, u तो सब जानते हैं, इसके अंदर सारे डाटा के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं। v क्या चीज है, फाइनल वेलोसिटी, बाद में वेलोसिटी क्या होगी, और u क्या चीज है, इनिशियल वेलोसिटी, भाई इनिशियल चलते वक्त पहले कितनी वेलोसिटी होगी, t क्या चीज है, टाइम, और s क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब इसमें a तो पता ही है सबको, a क्या चीज है, एक्सेलरेशन। अब इसमें सबसे बड़ी मुसीबत है ये n क्या चीज है। अगर आपसे पूछते हैं ना फोर्थ सेकंड का डिस्टेंस बता दो, ओनली इन द फोर्थ सेकंड, तो आप इस इक्वेशन में n को 4 पुट कर देना, आपका फोर्थ सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा, सिर्फ 4 सेकंड्स का। अगर पहले 4 सेकंड का पूछते हैं टोटल 4 सेकंड्स का, तो ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर सिर्फ फोर्थ सेकंड का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का डिस्टेंस पूछते हैं तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। तो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, कब आपका रिटार्डिंग मोशन है, कब आपका एक्सेलरेटिंग मोशन है, कब आपका यूनिफॉर्म मोशन है, कब आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। चीजें आसान है, मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास जो चीजें बचती हैं, देखो क्वेश्चन भी लेके आया था, लेकिन फिर बता रहा हूं अभी आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार ये कंसेप्ट पढ़ लो और चैट बॉक्स में बता देना भाई आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से चलेंगे। एक बार फिर कंटिन्यू रखेंगे यूट्यूब के ऊपर ही, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर कंसेप्ट तो पढ़ा देंगे, प्रैक्टिस, डाउट, मेंटोरशिप, स्पीड, दैट इज ऑन अर्जुना बैच, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं अगले सेशन में हमारा जो डिस्कशन होगा दैट इज अबाउट ग्राफ्स, दैट इज अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी। ये आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आधा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में वन शॉट जरूर लिखा है, लेकिन फिर आपको बता दूं भाई वन शॉट ऑफ बेस मतलब जो हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन का बेसिक कंसेप्ट है ना, उसका वन शॉट था। अब ये मेन कंसेप्ट तो थे ही है साथ साथ, लेकिन हम जो आगे फर्दर कंसेप्ट है दो पार्ट में इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए हेक्टिक ना हो, आप लोगों के लिए ज्यादा ना हो और आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ, इसलिए दो पार्ट में आ रहा है। अब कमेंट मत करना सर ये तो एक पार्ट में आपने बोला था, दो पार्ट में, यार दो वीडियो भी देखनी, एक भी देखनी, एक ही बात है। तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई मिलेंगे अगले सेशन में। ऐसे ही कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसा दो और बता दो भाई क्या क्या चीजें आपको रिक्वायरमेंट है, मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड है, ऐसी वन शॉट रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, जल्दी से कमेंट बरसा दो। थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन वेयर वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट concepts of motion in a straight line very soon. Thank you.